जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक शॉर्ट वीडियो में। तो दोस्तों, जो लोग चांदी पे चढ़कर सवार होना चाह रहे थे उन लोगों के लिए एक बुरी खबर है कि कल चांदी जो है 6% से ज़्यादा क्रैश कर गया और 6% पे शॉर्ट लोअर सर्किट कुछ लग गया था, ऐसी भी न्यूज़ आ रही थी। तो मैंने कुछ दिनों पहले ही बोला था कि ये अब बेवकूफ़ी हो रही है जो लोग सोने चांदी के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि सोना तो फिर भी कम करेक्ट हो सकता है लेकिन चांदी में बहुत ज़बरदस्त करेक्शन आ सकता है। और अब इस मैड रश के पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, जब भी कोई चीज़ की वैल्यू हद से ज़्यादा ऊपर हो जाती है ना, भले ही आपको लगे कि मैं चढ़ गया हूँ उस रथ पे और मेरे को 5-7% मुनाफा भी होगा, लेकिन जब वो रिवर्सल आएगा तो आपके ख़रीद के भाव से भी नीचे चले जाएगा। आप सोचिए 2024 में जो लोग चढ़े थे इक्विटीज़ मार्केट पे, जब मार्केट 26,000 के पार पहुंची थी, तो उसके बाद फिर जब मार्केट करेक्ट हुई तो वहाँ से सीधा 21,800 तक गई थी। तो वही होता है, अब जब चीज़ इतनी चढ़ जाती है ना, उसके बाद उसको ख़रीदने में कोई भी अक्लमंदी का सौदा नहीं होता है। फोमो ज़रूर लोगों को होता है, लेकिन देखिए, मुझे भी लग रहा है, दुख मुझे भी है, मेरे पास भी सोना और चांदी नहीं है, कोई ETF नहीं है मेरे पास, लेकिन समझदारी का तकाज़ा ये कहता है कि अब वहाँ घुसने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब अपने इंडियन इक्विटीज़ को पकड़ के बैठो, क्योंकि अब इसका समय आ रहा है। सब चल रही है, US मार्केट भाग ली, चाइना मार्केट भाग ली, गोल्ड भाग लिया, क्रिप्टो भाग लिया, बिटकॉइन भाग लिया। अब अपनी इंडियन इक्विटीज़ मार्केट का समय आने वाला है, तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है इंडियन इक्विटीज़ मार्केट में उसे पकड़ के बैठे रहो, क्योंकि अब वही समय है, वही भागेगा। और काफ़ी प्रोबेबिलिटी बन रही है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई दिवाली के दिन लगा लेगा, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, ऐसी प्रोबेबिलिटी बन रही है। देखो, ऐसा हो जाए तो ये तो सोने पे सुहागे वाली बात है, नहीं तो 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाएगा, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ऐसी सॉलिड प्रेडिक्शन आ रही है कि 26,000 तो मंडे को क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद 26,200 जो है वो 1 घंटे की जो मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। ऐसे संयोग बन रहे हैं, देखो संयोग बन रहे हैं, हो ना हो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ऐसे संयोग बन रहे हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन निफ्टी जो है अपना ऑल टाइम हाई लगा सकता है। तो आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतना पेन सहा है इंडियन इक्विटीज़ मार्केट में, अब मलाई खाने का समय आ रहा है और आप इधर उधर कूदने की जगह आप यहाँ पर बैठे रहिए। देखिए, जो भी चीज़ ज़्यादा महंगी हो जाती है, और जब मैंने हमेशा से ये बात बोली कि जब आपके मोहल्ले का पनवाड़ी, आपके मोहल्ले का पंचर वाला, आपके मोहल्ले का टीटू सब ये बात करने लगे कि ये ख़रीद लो, यहाँ मुनाफा है, समझ लो उस चीज़ से निकलने का समय आ गया। और आज वही हालात चल रहे हैं। हर कोई गोल्ड सिल्वर की बात कर रहा है। इसका मतलब गोल्ड सिल्वर में अब रिटेलर्स को ट्रैप किया जाएगा और नीचे से, पैरों के नीचे तले से ज़मीन खींच दी जाएगी, फिर ये रिटेलर्स वहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। तो उस ट्रैप में मत फंसिए। भाग रहा है, भागने दीजिए, 5-10% और ऊपर चला जाएगा, वहाँ से उसने करेक्ट होकर नीचे आना ही है। और सिल्वर एटलीस्ट, गोल्ड का तो मैं फिर भी ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा करेक्शन उसमें नहीं होता है, लेकिन करेक्शन तो उसमें भी ड्यू है, और सिल्वर में ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी कि जिन लोगों को फोमो था, हर दिन मुझे कमेंट कर रहे हैं लोग कि इससे गोल्ड सिल्वर में चढ़ जाएँ, गोल्ड सिल्वर पर चढ़ जाएँ। तो भैया, गोल्ड सिल्वर में मत चढ़ो। मैं तो अपना ओपिनियन देता ही रहता हूँ, बाकी मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि से जो भी निर्णय लेंगे, उम्मीद करता हूँ आपके लिए बेस्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार। और जाने से पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक 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 शुभकामनाएं।